अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह जेरी ऑफिस का, जिसको इत्तेमाद सेंटर भी कहते हैं, उसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आप लोग किस तरह जेरी ऑफिस या इत्तेमाद सेंटर का आप लोग किस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोगों का फैमिली वीज़ा है, सऊदी अरब से फैमिली वीज़ा आया है, तो जो फैमिली विजिट वीज़ा होता है उसके लिए आप लोगों ने जेरे इत्तेमाद सेंटर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वहाँ पे जाकर आप लोगों का वीज़ा स्टैंप और वहाँ पे फिंगर्स वगैरह होते हैं। तो उस पे ऑलरेडी मैंने तरीक़ाकार आपको समझाया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो तरीक़ाकार आप ख़ुद मेरे चैनल पे जाकर इत्तेमाद सेंटर का जो मैंने अपॉइंटमेंट है वो किस तरह ले सकते हो, वो वीडियो वॉच करके वहाँ से आप लोग खुद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप मुझे वॉइस मैसेज करके या टेक्स्ट मैसेज करके तो हम आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक बंदे का 1000 रुपये टोटल ख़र्च आएगा और हम आपके लिए इत्तेमाद सेंटर जो सिटी आप लोगों के नज़दीक है उस सिटी में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और ये जेरी.फी के वेबसाइट है। आप लोगों ने यहाँ पे आकर शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तान और उसके बाद नीचे दोबारा पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है और फैमिली वीज़ा यहाँ से सेलेक्ट कर देना है और आगे बढ़ के आप लोग यहाँ से ख़ुद अपॉइंटमेंट जनरेट कर सकते हो अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर है। अगर नहीं है तो फिर मैंने आपको बताया हमसे रब्ता करें तो हम करेंगे। जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें सेंड करोगे तो वो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सेंड करनी होगी। उसमें आप लोगों का पासपोर्ट क्लियर स्कैन कापी होना चाहिए, CNIC काफ़ी होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर और अगर कोई एजुकेशन वगैरह है वो बताना है। इसके अलावा एयरपोर्टो कौन से एयरपोर्ट पे वहाँ पे जाना है तो वो एयरपोर्टो एंट्री हम जो नेम है वो बताना होगा। आप लोगों ने इकामा नंबर सेंड करना होगा और जो वीज़ा वहाँ से निकला है वो वीज़ा आप लोगों ने सेंड करना होगा और कंप्लीट एड्रेस जो कि अगर आप शनाख्ती कार्ड का भी सेंड करोगे तो उस पर खुद ब खुद लिखा होगा, अगर नहीं तो हमें बताना है तो हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 1000 रुपये हमारी सर्विस फीस है अगर आप हमसे करवाना चाहते हो एक पर्सन का। ठीक है, और नीचे आकर यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपॉइंटमेंट के बाद हो, जब आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी उस डेट पे आप लोगों ने जाना है और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने इत्तेमाद सेंटर या जेरी सेंटर में जाना होगा और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने साथ ले जाओगे तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आप लोगों ने जो ओरिजिनल पासपोर्ट है हर पर्सन का वो खुद भी जाएगा और पासपोर्ट भी अपने साथ ले जाएगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और उसके अलावा जो A4 साइज़ पे उसके फोटोस्टेट होती है वो भी अपने साथ ले जाए। उसके बाद वो 4 ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए और स्पॉन्सर जो सऊदी अरब में स्पॉन्सर होगा उसका इकामा जो कापी है वो आप लोगों ने A4 साइज़ पे प्रिंट करना है और वो भी अपने साथ ले जाए। इसके अलावा स्पॉन्सर पर्सन का जो पासपोर्ट कापी है वो भी आप लोगों ने अपने साथ प्रिंट करके ले जाना है। इसके अलावा स्पॉन्सर पर्सन का जो वीज़ा है वो भी A4 साइज़ पे आप लोगों ने प्रिंट करके अपने साथ ले जाना है और एप्लीकेंट जो शख्स के लिए वीज़ा वहाँ से निकला है वो वीज़ा आप लोगों ने अपने साथ ले जाना है, मतलब प्रिंट करके। ठीक है, इसके अलावा अबशर पेपर कापी जो कि सऊदी अरब से जिस बंदे ने आप लोगों के लिए वीज़ा निकाला है तो वो अपने अबशर ऐप्स को ओपन करके वहाँ से जो पिक्चर है वो लेगा। ठीक है, इसके अलावा इत्तेमाद सेंटर अपॉइंटमेंट काफ़ी जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी इत्तेमाद सेंटर का अपॉइंटमेंट लिया होगा तो वो आप लोगों ने अपने साथ ले जाना है। इसके अलावा FRC बाई बर्थ, अगर आप लोगों की अभी शादी नहीं हुई तो आप हो अपने माँ बाप हो और भाई बहन के साथ FRC बाई बर्थ तो नादरा से बनवाओगे। FRC बाई मैरिज, अगर आप लोगों की शादी हुई है तो वो भी आप लोगों ने बाई मैरिज भी नादरा से बनवाना होगा। उसमें आपकी वाइफ और आपके बच्चों की डिटेल होगी और ये दोनों आप लोगों ने मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करना होगा और ये जो अटेस्टेशन है वो आप लोग TCS के थ्रू भी कर सकते हो या वहाँ पे जाकर जो भी सिटी है आपके नज़दीक वहाँ पे जाकर कर सकते हो। इसके अलावा निकाहनामा या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हो तो आप लोगों ने ये भी मोपा से अटेस्ट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चे जा रहे तो उसका FRC बनवा के आप लोगों ने वो भी मोपा से अटेस्ट करना होगा। अब बच्चे जा रहे तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट्स हो वो भी आप लोगों ने मोपा से अटेस्ट करना होगा और फॉर्म B भी अटेस्ट करना होगा। ठीक है,
जो बर्थ सर्टिफिकेट्स है वो नादरा से बनती है बच्चों के लिए, और फार्म बे जो बर्थ सर्टिफिकेट्स है वो यूनियन कौंसिल से बनती है, और फार्म बे जो नादरा से बनती है, आप आसानी के साथ बना सकते हो। इसके अलावा पोलियो और वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की काफ़िया जो मतलब आप लोगों ने वैक्सीन और पोलियो सर्टिफिकेट्स की जो सर्टिफिकेट्स है वो अपने साथ ले जाए, ठीक है। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट आप लोगों ने कलर कापी बनानी है और वो आप लोगों ने अपने साथ ले जानी है। अगर कोई फीमेल है उसकी एज 18 साल से कम है तो आप लोगों ने यूनियन कौंसिल से अनमेरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, जो कि आप लोग वहाँ से आसानी के साथ बना सकते हो। अगर कोई फीमेल है उसकी डाइवोर्स हुई है तो आप लोगों ने डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स भी मतलब जो यूनियन कौंसिल वगैरह है वहाँ से बनवाना होगा, और इसके बाद मोपा से वो अटैच भी करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थी, मेन डॉक्यूमेंट्स हो। नीचे ये लिस्ट है, आप लोग इस लिस्ट को भी रीड आउट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वीडियोस है वो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा, तो नीचे ये वीडियोस भी वॉच कर सकते हो, और यहाँ से खुद एतमाद सेंटर के अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। अगर नहीं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हमारी सर्विस ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।